तशरीफ रखें। भाई मुश्ताक नहीं तो आप इधर आ जाए, मिल गई जगह। ठीक है चलो बैठे। सर आप थोड़ा सा आप थोड़ा सा अब वक्त है कि हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को सुने। आज का जो हमारा अनवान है वो है नया यरूशलेम। क्या है? निकाले मेरे साथ मकाशवा की किताब, उसका 21 बाब और उसकी 9 आयत से लेकर 27 आयत तक हम खुदा के कलाम अक़दस को देखते हैं। क्या खुदा का कलाम अक़दस यहाँ पर हमें क्या सिखाता है? सब हवाला निकाल ले। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आयतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुक़द्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ हो, और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इस्राएल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरक की तरफ, 3 दरवाजे शमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ, 3 दरवाजे मगरब की तरफ। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थी, और उन पर 12 के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। और जो मुझसे कह रहा था उसके पास शहर और उसके दरवाजों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज था, और वो शहर चौकोर वाक़या हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरालांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी, और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी यानी फरिश्ता की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहर पनाह की तमीर यशब की थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशा की मानंद हो, और उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जौहर से आरास्ता थी। और पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शब चिराग की, चौथी जमुर्द की, 5वीं अकीक की, छठी लाल की, 7वीं सुनहरे पत्थर की, 8वीं फरोजा की, 9वीं जबरजद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुमरी की, 12वीं याकूत की। 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, और हर दरवाजा एक मोती का था। और शहर की सड़क शफाफ शीशा की मिनत खालिस सोने की थी, और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदा कादर मुतलक और बड़ा उसका मकदस है। और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बड़ा उसका चिराग है, और कौमें उस रोशनी में चले फिरेंगी, और जमीन के बादशाह अपनी शान शौकत का सामान उसमें लाएंगे, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज़ बंद न होंगे, रात वहां ना होगी, और लोग कौमों की शान और शौकत और इज्जत का सामान उसमें लाएंगे। और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें करता है
हरगिज़ दाखिल ना होगा मगर वही जिनके नाम बरा की किताब आयात में लिखे हुए हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत। अब यहाँ पर देख ले, फरिश्ता ने यहाँ पर लिखा है कि उन 7 फरिश्तों में जिनके पास 7 प्याले थे, क्या है जरा गौर करें। जिस तरह की आज दुनिया के अंदर कोरोना ने सर उठाया तो टेलीविजन के ऊपर यही खबरें गर्दिश करती हुई हमें दिखाई देती है। हर बंदे का सवाल यही है कि ये कोरोना कब जो है हमारा पीछा छोड़ेगा। हर बंदे का जो ध्यान है वो इन चीजों के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या कहता है कि आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, आलम बाला की चीजों की तलाश में। तो यीशु मसीह ने यही तो कहा था कि जब तुम इन बातों को जमीन पर होता हुआ देखो तो अपने सर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मंजिल करीब है। हम अपनी आंखों को, अपनी सोचों को, अपने ध्यान को, अपने ज्ञान को, अपने दिल को इन दुनिया की चीजों पर लगाए ना रखें। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वो फरिश्ता कहां पर ले गया और उसने मुझे क्या दिखाया, आसमान पर से नया यरूशलेम उतरते हुए दिखा। अगर आप उस नए यरूशलेम के अंदर जाना चाहते हैं तो आप दुनिया के ऊपर से अपनी नजरों को हटा लें, वबाओं से ना डरें, वबाओं का खौफ अपने अंदर ना आने दें। अत्याधिक तदबीरें पहनाएं, अच्छी बात है, लेकिन आप इन चीजों से घबराए नहीं। ये चीजें होंगी, लेकिन इससे पहले कि नया यरूशलेम में समान सी उतरे तो यहां पर देखें, अगर कुछ लोग जो गांव के अंदर रहते हैं उनके घर जो थे वो कच्चे होते थे, तो जब वो पढ़ना लिखना चाहते थे, पुराने दौर की बात कर रहा हूं, तो वो शहर के अंदर आ जाते, घर नया बना लेते, बड़े खुश होते कि अब हम पेंडू नहीं हैं, अब हम क्या हैं, शहरी हैं। बड़े फख्र से बताते हमने फलानी सोसाइटी के अंदर जगह ली है, हमने फलानी सोसाइटी के अंदर अपने लिए एक बिल्डिंग तमीर की है, हमने फलानी जो सबसे कीमती जगह है डिफेंस के अंदर हमने अपना बंगला खरीद लिया, हमने वहां पर अपना घर बनाया है। बहुत से लोग इस बात पर फख्र करते हैं जिनकी आंखें दुनिया की चीजों पर लगी हुई हैं और वो अपना तारीफ इस तरह से कराते हैं। तो लेकिन जो लोग अमेरिका के अंदर हैं वो इस बात को बड़ा समझते हैं कि मैं अमेरिका के अंदर रहता हूं, लेकिन आज इस नए यरूशलेम के बारे में जाने कि वहां पर कौन लोग होंगे जो आज खुदा के जो लोग होते हैं वो इन बातों पर फख्र नहीं करते, उन्हें पता है ये आर्जी हैं, ये यहीं पर खत्म हो जाएंगी, यहीं पर मिट जाएंगी। वो इन चीजों पर निगाहें नहीं लगाते, वो इन चीजों पर आंखें नहीं लगाते। क्या यीशु मसीह के शागिर्दों ने जब वो हैकल के अंदर था तो उसे ये सारा कुछ नहीं दिखाया था? तो यीशु ने क्या कहा था कि यहाँ पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। बल्कि रसूल ये बात कहता है, अगर लोग आज हमसे पूछते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं तो ये हमेशा कहता हूं कि ये हमारा वतन नहीं है। हम क्या है? छिला वतन। हमारा वतन कहां पर है?
आसमान पर, मत कहे मैं डिफेंस में रहता हूं, मत कहे मैं अमेरिका में रहता हूं, मत कहे मैं पाकिस्तानी हूं, बल्कि हम आसमानी हैं। हम यहां पर आरसी तौर पर हैं। और यहां पर देखें, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मकाशवा की किताब के अंदर उस शहर की क्या है, कितने दरवाजे थे, हर दरवाजा जो है एक मोती का है, और हर दरवाजा के ऊपर क्या है, एक फरिश्ता है। जरा लफ्ज ब लफ्ज गौर करते जाए कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। और जब यूहन्ना को यह दिखाया गया कि वो नया यरूशलेम जो आसमान से उतर रहा है, जो मसीही जानते हैं, जो खुदा के कलाम के साथ चलते हैं, उन्हें पता है कि नया यरूशलेम आसमान से उतरने वाला है। और वो कहां पर उतरेगा? मौजूदा यरूशलेम के ऊपर। और उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई 1500 मील लंबी होगी, इतनी ही ऊंचाई होगी, इतनी ही चौड़ाई होगी। तो यहां पर देखें वो कैसा घर होगा जिसकी सड़कें सोने की होंगी। और यहां पर हम देखते हैं, गौर करें जरा, तो क्या कहता है, शहर मध्य यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया, और उसमें खुदा का जलाल था। गौर करें, और आगे लिखा हुआ है, दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। बनी इसराइल के 12 कबीलों के ये कौन थे? किसे पता है? ये वही याकूब के 12 बेटे थे। 12 कबीले, 1,44,000। गौर करें, जो 12 कबीले बनते हैं। तो हम आज इस शहर के बारे में जाने, अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर रसूल ने ऐसे नहीं कहा कि दुनिया की चीजों की तलाश में ना रहो, बल्कि आलमे मौला की चीजों की तलाश में रहो, वहां की चीजों की तलाश में रहें। तो मेरे साथ जरा निकालिए पैदाइश की किताब, निकाले उसका 13 बाब, वहां पर क्या लिखा हुआ है, गौर करते हैं। जी क्या लिखा हुआ है? लिखा गया, अब्राहम मिस्र से अपनी बीवी और अपना सब माल और लूत को साथ लेकर कनान के जनूब की तरफ चला। अब्राहम के पास छुपाए सोना चांदी बकसरत था, यह कोई आम आदमी नहीं था। अब सुन लें, उसके पास सोना चांदी बकसरत था, और वो कनान के जनूब से सफर करता हुआ बेतेल में उस जगह पहुंचा जहां पहले बेतेल के दरमियान उसका डेरा था, यानी वो मकाम जहां उसने शुरू में कुर्बानगाह बनाई थी। और वहां अब्राहम ने खुदावंद से दुआ की, और लूत के पास भी जो अब्राहम का हम सफर था, पेड़ बकरियां गाय बैल डेरे थे, और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और अब्राहम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और कनानी और फरीजी उस वक्त मुल्क में रहते थे। तब अब्राहम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे दरमियान, मेरे चरवाहों
और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा, अगर तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो जुखर की तरफ है नजर दौड़ाई, क्योंकि वो उससे बेशतर खुदावंद ने सदूम और मूरा को तबाह किया। खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मनिंद खूब शराब थी। सलूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया और वो मशरक की तरफ चला और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। अब्राहम तो मुल्क कनान में रहा और लूत ने तराई के शहरों में सकूनत अख्तियार की। सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया और सदूम के लोग खुदावंद की नजर में नहायत बदकार और गुनाहगार थे। और आगे बढ़े 14 पर जरा। और लूत के जुदा होने के बाद खुदावंद ने अब्राहम से कहा, अपनी आंख उठा, जिस जगह तू है वहां से शमाल, जनूब, मशरक, मगरब की तरफ नजर दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। किसके लिए दूंगा? हमेशा के लिए तेरी नस्ल को दूंगा और जमीन तेरी नस्ल को खाक के जड़ों की मानंद बनाऊंगा। ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जड़ों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। उठ और उस मुल्क के तूलों और जमीन सैर कर, क्योंकि मैं उसे तुझे दूंगा। अब्राहम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बलूतों में जो अजरून में जाकर रहने लगा और वहां खुदावंद के लिए एक कुर्बान बनाया। अब देखें, जरा गौर करें, जब खुदावंद ने कहा कि मैं क्या करूंगा, ये मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा, लेकिन आप जरा इस बात के बारे में जाने, जब खुदा ने उसे कहा नजर उठा, देख ये मुल्क मैं तुझे दूंगा, तेरे बाद तेरी नस्ल को, तेरी नस्ल के बाद तेरे पड़पोतों को, देख ले, पोतों के बाद पड़पोतों को। गौर करें किस तरह खुदा ने उस नस्ल से जो है वादा किया था कि खुदा जो है ये मुल्क उसे देगा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं, निकालिए जरा मेरे साथ, हवाला एक और देखेंगे। ये इब्रानियों 11 बाब की 9 आयत है, निकालें। वहां पर देखते हैं कि जब खुदा ने अब्राहम को वो मुल्क दे दिया था तो फिर वो वहां किस तरह रहा। इब्रानियों 11 बाब उसकी 9 आयत पर हम गौर करते हैं कि वहां पर इसके बारे में हमें क्या मिलता है। जी गौर करें, सबको हवाला मिल गया है। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा है, लेकिन जब मसीह आंदा की अच्छी चीजों का सरदार कायन होकर आया तो उस बुजुर्ग दर कामल इब्रानियों 11 बाब है, मैं 9 से पढ़ रहा था, सॉरी। हाँ जी, यहां पर लिखा है, ईमान ही से उसने मुल्के मौद में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बुदोबाश की, गोया के गैर मुल्क है। आप देख ले, जो मुल्क उसे खुदा ने दे दिया था, खुदा ने कहा था ये मैं तुझे दूंगा, तेरे बाद तेरी नस्ल को दूंगा, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के अय्याम को उस मुल्क के अंदर इस तरह बसर किया, इस तरह उसने वहां पर जो है अपनी जिंदगी गुजारी कि मैं इस जमीन पर क्या हूं, मुसाफिर हूं, परदेसी हूं। मुसाफिर कौन होता है? मैं अगर दूसरे शहर चला जाऊं तो मैं कहता हूं भाई मैं परदेसी हूं,
मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं थोड़े दिनों के लिए आया हूँ, मैं यहाँ से चले जाने वाला हूँ। 1 दिन रहूंगा, 2 दिन रहूंगा, 4 दिन रहूंगा, अब रहूंगा, चले जाऊंगा। लेकिन अब हम अब्राहम पर जरा गौर करें कि उसने किस तरह खुदा का बंदा उसके बारे में यह बात कहता है कि किस तरह उसने जो है वहां पर अपनी जिंदगी के अयाम गुजारे हैं। और आगे लिखा इसहाक, यकूब और यकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे और खैमों में सुकूनत की। किसमें सुकूनत की है? चुगियाड़े समझ दो ना, इस तरह के खैमों में उसने अपने लिए कोई बंगला नहीं बनाया, उसने कोई महल नहीं बनाया, वो खेमों में रहता था, उसके बेटे भी खेमों में रहते थे। इतना माल मैशी होने के बावजूद, सोना चांदी होने के बावजूद, लेकिन उसने अपने आप को छोटा बनाया। अगर आज कोई हमारा रिश्तेदार खेमों के अंदर रहता हो ना, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, तो पता है क्या कहूंगा? जब अगर मैं दिन के वक्त जाऊंगा ना, लोग पूछेंगे कि भाई आप उधर क्यों जाकर बैठते हैं, वो कोई आपके रिश्तेदार है? तो मैं ये क्या करूंगा? शर्मिंदगी महसूस करूंगा। लेकिन यहां पर देखें, हो सकता है उनके नौकर जो थे, उनके जो चाकर थे, वो घरों में रहते हों, लेकिन अब्राहम ने, उसके बेटों ने, इसहाक ने जो है उसी खेमा के अंदर है, इसलिए उन्होंने अपने आप को बड़ा महसूस नहीं किया, बल्कि अपने आप को छोटा बनाकर रखा। और जो खेमों के अंदर रहते हैं, हम कहते हैं ये गरीब है। गरीब क्या? गरीब तरीन है कि ये घर नहीं बना सकता। तो फिर देखें, चाहे हमारा कोई रिश्तेदारी हो ना, तो हम ये करेंगे कहीं रात के वक्त ही जाके मिलेंगे, दिन के वक्त कोई हमें देख ना ले, कोई ये ना कहते यहाँ पर तो तेरा कोई मामू रहता है, कोई तेरा चाचू रहता है, तो मुझे कितनी शर्मिंदगी होगी कि ये झुग्गियों में रहने वाले हैं, ये खेमों में रहने वाले हैं। मैं तो यहाँ पर अच्छी बड़ी बिल्डिंग में रहता हूँ और ये खेमों में बैठे हुए हैं। लेकिन अब्राहम से सीखें, जिसे खुदा ने पूरा मुल्क दे दिया था, लेकिन वो उस पायदार शहर के इंतजार में था जिसको वो पाने वाला था। और उस पायदार को बनाने वाला कौन था? खुदा है। वो शहर का मुंतजिर था, वो इन घरों की, इन मोहल्लों की परवाह नहीं करता था। उसने अपने आप को खाकसार बनाकर रखा, छोटा बनाकर रखा। उसे पता था ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर वो होगा जिसको खुदा अपने हाथों से बनाएगा। वो ऐसे घर में जाना चाहता था, उनकी उम्मीद देखें। और आज सीखें, आगे बढ़ते हैं जरा, क्या लिखा है? उसी वादा के वारिस थे, खेमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था। कौन उम्मीदवार था? अब्राहम। जी आज सानू को ना नाल वाली जगह बोल लो, एवं गल है, असं शामों पहले बंगले बना लिए। लेकिन वो उसने अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारा है जमीन पर, क्योंकि वो उस शहर का उम्मीदवार था जिसका बनाने वाला खुद खुदा था। और वो कौन सा शहर था? नया यरूशलेम। गौर करें, आज उन्हें पता था, वो इस उम्मीद पर थे कि हम इस जिंदगी के अंदर जो ये खेमा है, इस खेमा के अंदर, इस जमीन के अंदर, इस जमीन के ऊपर रहते हुए हम क्या है? मुसाफिर हैं, परदेसी हैं। ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर देखें, गौर करें जरा, आगे बढ़ते हैं। जिसका ममार बनाने वाला खुदा था। ईमान ही से सारा ने भी सन यास के बाद हमला होने की ताकत पाई, इसलिए उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना।
बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर कसीर, समंदर के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार लाद पैदा हुई। और वो कौन था? खुदा ने उससे कहा था नगा कर देख, अगर कोई रेत के जरों को गिन सकता है तो गिन ले, अगर इन जरों को कोई गिन ले तो फिर तेरी लाद भी गिन ली जाएगी। कौन गिन सकता है रेत के जरों को? यह बरकत थी जो खुदा देता है। खुदा ने उसे बरकत दी, लेकिन उसने अपने आप को छोटा बनाए रखा। उसके अंदर घमंड नहीं आया, उसके अंदर गरूर नहीं आया, उसके अंदर तकब्बुर नहीं आया कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। नो, अपने आप को खेमों में रखा, छोटा बना के रखा, क्योंकि वो उस शहर का उम्मीदवार था जिसका बनाने वाला खुदा था। हालांकि खुदा ने उसे बड़ी बरकत दी थी, और सबसे जो बड़ी बरकत है ये लाद की है। बेशक कभी उसकी क्या थी वहां पर हम देखते हैं तो खुदा ने कहा अगर रेत के जरों को तू गिन सकता है तो ऐसे जमीन पर तेरी नस्ल के वसीला से क्या होगी? कौमें बरकत पाएंगी तेरी नस्ल के वसीला से। नस्लों का जिक्र नहीं आया क्योंकि उसकी फिर लाद और बीवियों से भी थी, लेकिन वहां पर लफ्ज जो है नस्ल आया है, नस्लों नहीं आया। कतूरा से भी उसकी औलाद थी, हाजरा से भी उसकी औलाद थी, सारा से भी उसकी औलाद थी, लेकिन जो वादे का फरजान था वो इसहाक था, जिसके साथ वादा था नस्ल से, तेरी नस्ल के वसीला से क्या होगा? जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। हम इस टॉपिक पर आगे आएंगे कि किस तरह वो बरकत पाएंगी। अब देखें, समंदर के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार लाद पैदा हुई। ये सब मान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देकर खुश हुए और करार किया हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। वो मान की हालत में मरे हैं। ईमान का मतलब होता है अनदेखी चीजों का यकीन करना। उन्होंने दूर ही से देखी है तो वो इस मान में मरे हैं। उनकी बीवियों को देखें, वो मान की हालत में मरी, हालांकि उनके पास इतना मालो दौलत था, इसके बावजूद भी उनके अंदर वो घमंड नहीं था, गरूर नहीं था, तकब्बुर नहीं था। वो भी अपने शहरों की तरह खुदावंद के उस वादा की पाबंद थी और उस शहर की उम्मीद वार थी जिसका अब्राहम उम्मीदवार था, जो कौमों का बाप था। और यहां पर देखे वो मान की हालत में मरे और दूर ही से उस शहर को देखा है। अभी शहर बना नहीं था। मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूं, अभी शहर वो बना नहीं था, दूर से देखा है और वो इसके उम्मीदवार थे और वो शहर किनके लिए बनाया गया था? उनके लिए जो इसके उम्मीदवार थे। जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो लिखा क्या आता है? उम्मीदवार ऊपर इश्तहार के कि मैं जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं का इलेक्शन लड़ रहा हूं, उम्मीदवार जनरल असेंबली, फलानी असेंबली। लेकिन देखें, इन्होंने अपने आप को छोटा बनाकर परदेसी और मुसाफिर और मान की हालत में मरे और उस शहर के उम्मीदवार थे जो उन्होंने दूर ही से देखा था। लेकिन दुनिया के शहर की उन्होंने परवाह नहीं की। और आगे चलते मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम आज शर्माते हैं लेकिन खुदा नहीं शर्माता। जी, क्या लिखा हुआ है? इकरार किया 13 के ऊपर, हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं हम अपने वतन की तलाश में हैं। जो ऐसी बातें करते हैं उनकी बातें ही जो हैं उन्हें वहां तक ले गई हैं। बातें ही जो हैं
यशूर कालिब की बातें ही तो थी जो उन्हें उस कनान मुल्क के अंदर ले गई, और आज हमारी उनकी बातें ही तो थी। वो लिखा मान की हालत में मरे हैं, और उन्होंने अपनी जिंदगियों को जमीन पर इस तरह बसर किया कि ये हमारा घर नहीं, बल्कि हमारा घर वो है जिसे अपने हाथों से खुदा बनाने वाला है, वो हमारा घर है। वो उसका उम्मीदवार थे। तो आज देखें वो घर किसके लिए बनाया गया था? अब्राहम के लिए। अभी उस वक्त बना नहीं था, लेकिन उनका ईमान देखें, वो मान की हालत में उस शहर की तलाश में थे। और यहां पर हम देखते हैं, गौर करें, अपने वतन की तलाश में, और जिस मुल्क से वो निकल आए थे, अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। केड़े मुल्क के मुश्ताक सब? तो आज हम किस मुल्क के मुश्ताक हैं? जरा आज अपने पर भी गौर करो। हम दुनियादारी के चक्रों में पड़े हुए हैं। और भाई जी दुनियादारी है की करिए? अच्छा इतने ही पता लग जाता फिर तुम है ही दुनिया दे। दुनिया की चीजों की परवाह नहीं की, दुनिया के ऊपर अपनी निगाहों को नहीं लगा रखा, बल्कि उस शहर के उम्मीदवार थे जिसका बनाने वाला खुदा था। आए गौर करें आगे। वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे, इसीलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनाचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं। इधर मेरी तरफ ध्यान करो बच्चों। उनका खुदा कहलाने से कैसी शर्मान लग पई हैं, चुपियां च रहिंदा साडा मामा की लोग सोचणगे, शर्म महसूस करने ना। कोई कहे वेहो इन्हां दा मामा उत्थे रहिंदे, इन्हां दा ताया उत्थे रहिंदे हैं, उत्थे खैमे च रहिंदे हैं। शर्मिंदगी महसूस करती है ना बताते हुए कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन देखें उनका खुदा जो खैमों में चला फिरा करता था, उनका खुदा होने से नहीं शर्माया। खुदा अपने लोगों से, खुदा खैमों को थोड़ा देखता है, और खुदा खैमों को नहीं देखता। खुदा इंसान को देखता है कि जो इन खैमों के अंदर रहते हैं वो मेरे से कितना प्यार करते हैं, मेरे हुक्मों पर कितना अमल करते हैं। वो खैमों को नहीं देखता, वो जो उनके अंदर होता है उनको देखता है। हम जो है ये सारी चीजों को देखते हैं और शर्माते हैं कि हमें शर्मिंदगी महसूस होगी, लेकिन उनका खुदा होने से, कहलाने से ना शर्माया। वो उन खैमों के अंदर आता था, उनके पास आता था, जिसने उन्हें पूरा मुल्क दे रखा था, उनको सब मालमोशी हर एक चीज दे रखी थी, लेकिन उन्होंने इस दुनिया के ऊपर रहते हुए कहा ये सब कुछ आसी, हम मुसाफिर, हमारा असली घर वो है आसमान। और यहां पर देखें शर्माया नहीं, और आगे लिखे ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, जिसने वादों को सच मान लिया, और वो उस इकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत यह कहा गया था कि इसहाक से तेरी नस्ल कहलाएगी। किससे नस्ल कहलाएगी? अब दूसरी नस्लों का मैं जिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ इसहाक से जिसके साथ वादा है वही उस शहर में दाखिल होंगे जिसका बनाने वाला खुदा है। और यहां पर देखते हैं कि खुदा ने जो है किस तरह कलाम किया है, इसहाक से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझा। अब देखें खुदा ने उसे कैसे चेक किया है। खुदा ने उसे कहा कौन मूरिया क्या पहाड़ पर चला जा, अपने अकलौतों को भी साथ ले जा, और जाकर क्या कर उसे तू मेरे लिए कुर्बान कर दे।
जरा खामोश कराने वालों को। खुदा ने वो चीज मांग ली जिससे वो इतने अच्छे से इंतजार में रहा, और वो उसका बेटा इसहाक, जिससे वो इस कदर मोहब्बत करता था, जिससे वो इस कदर प्यार करता था, खुदा ने इतने अरसे के बाद मुझे दिया, और खुदा ने उसी ही की कुर्बानी मुझसे मांग ली जो सबसे उसके दिल की चीज थी। तो फिर वो पीछे हटा। उसे ये पता था क्या खुदा मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत भी रखता है, और वो अपने बेटे को साथ लेकर चला। मोरिया के पहाड़ पर जाकर उसने लकड़ियों के ऊपर लटा दिया, छुरी पकड़ ली, और जब वो चिल्लाने को था बल्कि खुदा के फरिश्ता ने जो है आसमान से उसे पुकारा, अपने हाथ को रोक, देख एक बड़ा झाड़ियों में अटका हुआ है। खुदा ने उसे चेक किया, देखें वो आजमाइश के अंदर भी साबित कदम रहा, और वो उस शहर का उम्मीदवार था जिसका बनाने वाला खुदा था। उसने दुनिया की किसी चीज को भी खुदा से आगे नहीं समझा। तो आज अच्छी तो फिर 500,000 फिर वो समझ लेते हैं, दिहाड़ी टुट जाने के भाई जी की करा, बच्चे भी तो पाल रहे इतने तो पता लग जाता है कैसी दुनिया दे खुदा दे, चाल चलन से पता चल जाता है, हमारी बातों से पता चल जाता है। ये बातें ही जो है उन्हें उस शहर तक ले गई हैं। ये बातें गौर करें, उनकी बातें उनको उस जगह तक ले गई हैं। हवाले अभी ज्यादा हैं तो वक्त अभी भी कम है, आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर गौर करते हैं, मेरे साथ निकालिए आप पदार्थ की किताब जरा 22 बाब उसकी 18 से 8 पर गौर करें, वहां पर क्या लिखा हुआ है। जहां पर अब्राहम ने द्रेग नहीं किया, देखें उसके बाद हम और हवालों की तरफ आएंगे ताकि आप बेहतर तौर पर जान सकें। क्या लिखा है गौर कर लें, तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें क्या करेंगी, बरकत पाएंगी। अब सुन लें, जमीन की जितने भी लोग रहते हैं उसकी नस्ल के वसीला जो है वो बरकत पाएंगी। और अगर हम गौर करें तो एक हवाला की तरफ और जाएंगे, जरा मेरे साथ निकालिए दूसरा ग्रंथियों 12 बाब उसकी 2 आयत पर जरा गौर करें, वहां पर खुदा का कलाम अक़दस क्या कहता है। तो उसने ऐसे नहीं कहा कि आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। निकालिए सामने हवाला दूसरा ग्रंथियों 12 बाब और उसकी 2 आयत। यहां पर लिखा है, मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं जो 14 वर्ष हुए कि वो यकजक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। अब यहां पर गौर करें, तीसरे आसमान तक उठाया गया है, यानी आलमे बाला पर जहां पर मसीह मौजूद है। कहां पर है? जहां पर मसीह मौजूद है। ये जो है पौलुस रसूल इसका जिक्र कर रहा है। मैं आपको आज आसमानों के बारे में भी बताना चाहता हूं ताकि आप जान सके। यहां पर तीसरे आसमान का जिक्र हुआ है।
रसूल ने तीसरे समान का जिक्र किया कि जहां पर मसीह यानी आलमे वाला पर क्या है, वहां पर फरदौस है, वहां पर क्या है, वहां पर खुदा का तख्त है, और वहां पर क्या है, आलमे वाला ही को फरदौस कहा गया, नया यरूशलेम और खुदा का तख्त। जमीन मेरे पांव की चौकी और आसमान मेरे पांव का, जमीन मेरे पांव की चौकी और आसमान मेरा तख्त है। और अब देखें इन समानों के बारे में भी आप जान सके, नया यरूशलेम भी वहां पर ही है। और यहां पर एक और बात के बारे में मैं बताना चाहता हूं, यह तीसरे समान का जिक्र हो रहा है। दूसरा समान जो है पैदाइश 1:14 में हमें मिलता है। कहां पर मिलता है? पैदाइश 1 बाप की यह दूसरा समान, जहां पर हमें सितारे नजर आ रहे हैं, चांद नजर आ रहा है, सूरज नजर आ रहा है, लेकिन पहला समान कौन सा है? मैं हवाला आपको बता ही दूं तो बेहतर है, ताकि आप बेहतर तौर पर जान सकें। पैदाइश 1 बाप की 6, इफ्सियों 6 बाप की 12। पहले आसमान के बारे में जान लें कि फजा को भी आसमान कहा गया है। किसको कहा गया है? फजा को भी आसमान ही कहा गया है, जहां पर इब्लीस बैठा हुआ है पहले आसमान के अंदर, तीसरे आसमान पर खुदा, दूसरे पर क्या है? चांद सितारे, और कला के अंदर जहां इब्लीस और उसकी फौज बैठी है पहले आसमान के अंदर, फजा के अंदर। मैंने बता दिया पैदाइश 1 बाप की 6 और इफ्सियों 6 बाप की 12। आप पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है इफ्सियों, जरा पढ़ दें, निकाले मेरे साथ रसूल क्या कहता है, ताकि आप बेहतर तौर पर जान सकें क्या लिखा हुआ है। लिखा है हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों, अख्तियार वालों और उस दुनिया की तरीकी के हाकिम और शरारत और रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में कहां पर बैठी हुई है? आसमानी मकामों में, यही है। और तीसरे आसमान पर जहां पर नया यरूशलेम है, खुदा का तख्त है, फरदौस है, और वही आलमे वाला है। गौर करिए, आज गलीतियों 3 बाप की 15 तो 16 निकालिए जरा, वहां पर देखते हैं कि किस तरह हम उस मुल्क में दाखिल होते हैं, क्योंकि वो इब्राहिम की नस्ल से वादा किया गया था। मैं आपको नियाज़नामा के अंदर आकर बताना चाहता हूं कि वो कौन से लोग उसमें दाखिल होंगे। जी निकालिए गलीतियों, किसे मिले? गलीतियों 3 बाप की 15 और 16। अब सुने आए भाइयों, मैं इंसान के तौर पर कहता हूं, अगरचे आदमी ही का हद हो, जब उसकी तस्दीक हो गई तो कोई उसको बातिल नहीं करता, कोई उसको बातिल नहीं करता और ना उस पर कुछ बढ़ाता है। बस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए हैं। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा कि बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा कि एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। अब सुने, हम उस शहर में किस तरह दाखिल होंगे जिसका अब्राहम मुंतजिर था, कि जिसका बनाने वाला खुदा था। उस शहर का बनाने वाला कौन था? खुदा था। और हम कौन हैं? हम जितनों ने मसीह
यीशु को कबूल किया तो बपतिस्मा के अंदर जब हम दफन होते हैं तो उसकी मौत में शामिल हो जाते हैं, हम मसीह में शामिल हो जाते हैं, मसीह को पहन लेते हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा था यूहन्ना की इंजील 14 बाब के अंदर कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए क्या करता हूं, जगह तैयार करता हूं और फिर तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। यह वो घर है जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है अपने लोगों के लिए तैयार करने के लिए गया है और वो आज तक तैयार कर रहा है। वो कैसा घर होगा जिसका बनाने वाला खुदा खुद है। उसने दुनिया को 6 दिन के अंदर बनाया था, 7वें दिन आराम किया था और वो अपनी दुल्हन के लिए जो है 2000 साल से उस घर को बना रहा है जिसका वादा उसने अब्राहम के साथ किया था। उसने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, और वो ये नया यरूशलेम है जो आसमान से उतरने वाला है, जिसमें 21 बाब के अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, झूठी बात कार्य करने वाला और घिनौने काम करने वाला। बहुत से ऐसे हवाले होते हैं, लेकिन मैं मैसेज को यहीं पर क्लोज करना चाहता हूं ताकि आप जान सकें हम वहां पर कैसे जाएंगे, हम उस शहर के अंदर कैसे दाखिल होंगे। तो मैं उस बात पर आखिर में आऊंगा। मेरे साथ निकालिए अब रोमियो 4 बाब की 16 और इफ्सियों 3 बाब की 6। देखें आपको पता चल सके ना यरूशलेम के बारे में। आज सिर्फ मैंने सिखा रहा हूं कि कौन इसका उम्मीदवार था और हम इसमें कैसे दाखिल होंगे, क्योंकि हम उस नस्ल से हैं। खुदा ने चाहा तो अगली दफा मैं फिर आसमानी दुल्हा और जमीनी दुल्हन के तलक से बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके। जी क्या लिखा हुआ है, निकाले इधर मुझे नहीं। लिखा है इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना कि उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है, इसलिए भी जो अब्राहम की मान वाली है। तेरी नस्ल ईमान वाली, अब ईमान वाली है। जो ईमान लाए वो क्या करे, वो बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। आप उसमें किस तरह दाखिल होंगे, आपको ईमान रखना होगा जिस तरह अब्राहम ने ईमान रखा, उसकी बीवियों ने ईमान रखा, उसके बेटों ने ईमान रखा। आपको भी जो है मसीह यीशु को कबूल करना होगा और ईमान रखना होगा। हम उसने यरूशलेम में जाएंगे, वही लोग जाएंगे। इफ्सियों 3:6 किसने निकाला है? यहां पर लिखा है क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? अब जिस्म के तौर पर काम करना चाहते हो। क्या तुमने इतनी तकलीफें बेफायदा थे? मगर शायद बेफायदा नहीं, पर जो तुम्हें रूह बख्शा गया है वो तुम मौज से जाहिर करता है कि वो शरीयत के माल से ऐसा करता है या मान के पैगाम से। चनाचा अब्राहम खुदा पर ईमान लाया, ये उसके लिए रास्ताबाजी गिना। देखें अब यहीं पर हम मैसेज को भी क्लोज करेंगे।
हवाला अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। अब वक्त हमारा पूरा हो चुका है, जो पैगाम का वक्त है। तो अब यहां पर देख लें, घिनौने काम करने वाले, झूठी बात के घड़ने वाले, मकाशवा की किस बात के अंदर क्या पड़ा था आखिरी रात के अंदर? झूठी बात का हर एक घड़ने वाला, उसे पसंद करने वाला, वो दाखिल नहीं हो सकेगा। उसने यरूशलेम के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ईमान। तो अक्सर हम ये कहते हैं पता नहीं हो सकता है ये सुजग आया जैसी हवा चौदह उड़ के इस्तेकबाल करा। यकीन रखें, अगर हमारा यकीन ही नहीं है, ईमान तो है देखी चीजों का यकीन करना, और ईमान इस कदर होना चाहिए, तो तब हम वहां पर जाएंगे। शक ना करें, ईमान रखें जिस तरह अब्राहम ने ईमान रखा, और हम उसकी नस्ल के वसीला उस शहर के अंदर दाखिल होंगे। सो खुदा चाहता है कि हमने क्या करना है? ईमान रखना है, और इस जमीन के ऊपर क्या करना है? अपनी जिंदगी के अयाम को मुसाफिराना तौर के ऊपर बसर करना है। यहीं पर दिल लगाकर नहीं बैठे रहना। खुदा ने इब्राहिम को सब कुछ दिया था, हमें भी खुदा ने सब कुछ दे रखा। हम खुदा का शुक्र अदा करें, ना शुक्र ना हो कि अगर आप एक घंटा संडे के संडे भी खुदा को दे नहीं सकते, तो फिर मान कहां पर है? ईमान अमल करते हैं, मान यकीन करते हैं। अगर आपके 6 दिन के कामकाज करने से घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो बरकत किसने देनी है? खुदा ने। जब वो आपको बरकत देगा, आपके थोड़े में बरकत आ जाएगा, उसके इस खुदा हो सकता है आपको डबल मल्टीप्लाई करके दे दे। खुदा को बरकत दीजिए। अगर आप कहते हैं कि मैं उस नए यरूशलेम के अंदर जाऊं, तो फिर एक बहुत बड़े ईमान की जरूरत है, और ईमान रखें कि हम वहां पर जाएंगे। अपने आप को धोखा भी ना दें। अगर आप खुदा के कलाम के अंदर नहीं है, आप खुदा के कलाम के मियार के मुताबिक नहीं है, तो फिर मायूसी हो। खुदा ये चाहता है कि आप क्या करें? कलाम के साथ खड़े हो जाएं, कलाम के पास वापस आ जाएं, और यकीन रखें कलाम के हर उस बात को पूरा करने की कोशिश करें जो खुदा आपसे चाहता है। खुदा ने जिस तरह अब्राहम से उसका बेटा मांगा, उसने कहा हाजिर है, ये नहीं कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। तो हम तो आज 1500 की खातिर खुदा को छोड़ देते हैं, तो काम पर चले जाते हैं। अब ली सकता है, देखे कैसा मैंने जो है 500 रुपया बहाना सारा को छड़ गया जिन्होंने तो रुपये खुदा को भूल जाते। फिर असी आने कि साडा बड़ा वड्डा ना, साडा ईमान फिर की है दौलत है, साडा ध्यान तो दुनिया ते लगे नए यरूशलेम ते नहीं। जिस तरह अब्राहम का ईमान उस पायदार शहर पर था जो नया यरूशलेम आसमान से उतरने वाला था। और मैं अब आपको 2-4 बातें और बताना चाहता हूं, इसके साथ हम मैसेज को क्लोज करेंगे। अब देखें वहां पर इस्राएल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए हैं। मकाशवा 21 बाब के ऊपर आप आ जाएं, देखें किन के नाम लिखे हुए हैं। 12 दरवाजों पर किन के नाम लिखे हुए थे? 12 याकूब के 12 बेटों। और वहां पर यूहन्ना जब बाहर से नया यरूशलेम उतरता हुआ देखता है, तो वो वहां पर अपना नाम भी देखता है। उस शहर की बुनियादें जो है, बुनियादें कितनी है? 12। हर बुनियाद के ऊपर एक रसूल का नाम लिखा हुआ, हर बुनियाद के ऊपर एक रसूल का नाम लिखा हुआ है। और 12 ही पत्थर थे जो एलिया ने उठाए थे और खुदा के मज़बा को बहाल किया था। अगर आप वहां पर जाना चाहते हैं, तो आपको 12 रसूलों की तालीम के साथ सजने संवरने की जरूरत है, तब आप वहां पर जाएंगे। यह रसूलों की तालीम है। 12 बुनियादें, पर 12 रसूलों के क्या थे? नाम
नाम लिखे हुए थे और 12 दरवाजे, और हर दरवाजा पर एक फरिश्ता। वहां पर कोई ऐसे नहीं जा सकते, और हर दरवाजा एक मोती का था। देखे यूहन्ना ने जब उसने यरूशलेम को आसमान से उतरते देखा तो उसने अपना नाम भी पढ़ लिया कि यीशु ने कहा था, और आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, और वहां पर देख लें, वहां पर सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होगी, वहां पर रात नहीं होगी, वहां पर खुदा का जो चिराग है वो कौन है? बर्रा है। बर्रे ने खुदा का जो चिराग है बर्रा है, उसके नूर ने जो उस शहर को जो अंदर से रोशन कर रखा है। वहां पर दरवाजे खुले। कितने दरवाजे थे? कितने थे? 12 दरवाजे थे। अब देखें शहर किस तरह वाकई चकोर शक्ल के। अब देखें 3 दरवाजे इस तरफ है, 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ है, 3 मशरक मगरब शमाल जनूब। अगर मैं पुराने अहदनामा के अंदर जा सकता तो खुदा के नबी ने विलियम ब्रानम ने जो है इसकी बड़ी प्यारी वजाहत की है। 3 झंडों के ऊपर एक निशान बना होता था। 12 कबीले थे, 3 मशरक की तरफ, 3 मगरब, 3 शमाल, 3 जनूब। और इसी तरह इस घर जो नया यरूशलेम आसमान से उतरने वाला है, इसके कितने दरवाजे हैं? 12 दरवाजे हैं। और नहमिया के दौर के अंदर भी हमें जिक्र मिलता है, याद रखें। लेकिन अब मैं नहमिया की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मैं अपने मैसेज को यहीं पर क्लोज करता हूं। और खुदा यह चाहता है कि आपके अंदर आपके बाप इब्राहिम जैसा ईमान होना चाहिए। ईमान रखें तो यीशु मसीह ने कहा, शक न करें तो तुम्हारे लिए सब कुछ मुमकिन है। दुआ करते हैं कि ये काम हो जाए तो यकीन कर ले। ये ना दूजा पादरी आया तो सिर डाल दिया, देखो पता लग जाता तो मान ही को जेड़ा पादरी आया अगे बह गए, पादरी साहब दुआ कर ईमान की तरीका। ईमान यकीन करता है। जब खादम दुआ कर दे तो आप अपने ईमान से शिफा पाते हैं। लोग कहते हैं मैं फलानी जगह पर गया, मैं तो वैसे का वैसा ही रहा। क्यों? इससे पता चलता है आपका ईमान उस लेवल पर नहीं है जो कि आपको नए यरूशलेम में ले जाए। अगर आप नए यरूशलेम के अंदर जाना चाहते हैं तो शक ना करें, यीशु मसीह ने वादा किया है, और जो उसने वादा किया है वो उसको पूरा करने की क्या करता है? कुदरत रखता है। और बाइबल सारी वादों की किताब है। अब यहां पर यीशु मसीह ने ऐसे नहीं वादा किया था कि तुम्हारा दिल ना घबराए। अब मकान खत्म नहीं हो गए, आज भी बुकिंग जारी है। ठीक है, ये बुकिंग होना लिए जेडे जमीन उत्ते अपने आप में छोटा बना के पेश कर खाकसार बनाएंगे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ खुदा ਉਹਨਾਂ को शर्मांदा नहीं। ਅਸੀਂ शर्मा जाने, खुदा नहीं शर्मांदा। खुदा इंसान ਨੂੰ देख ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ईमान किस कदर बढ़ा। खुदा कपड़ों को भी नहीं देखता, खुदा बिल्डिंगों को नहीं देखता, खुदा मोहल्लों को नहीं देखता, बल्कि खुदा उनको देखता जो खेमों के अंदर सबसे कमतर जगह पर खुदा उनको देखता जो अपने आप को छोटा बनाए रखते हैं। सो खुदा आज के कलाम के वसीला, आज के पैगाम के वसीला आपको बरकत दे। और उस नए यरूशलेम के अंदर हमारा ईमान है कि हम सब वहां पर दाखिल होंगे। कितने लोगों का ईमान है? यीशु के लिए जो अपने हाथों से हमारे लिए हमारा घर तैयार करता है। सोना हमारे पांव के नीचे होगा, सोने की सड़कें होंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी सड़कें कैसी होंगी? सोने की। आज इंसान चंद रुपयों की खातर भटकता फिर है, लेकिन वो अपने उस घर को भूल गया है
जो खुदा अपने लोगों के लिए तैयार करने के लिए किया हुआ है। खुदा चाहता है कि आप वहां पर हो। आप चाहते हैं कि आप वहां पर हो, तो आज वादा करें कि खुदावन मैं तेरे कलाम के साथ रहना चाहती हूँ, खुदावन मैं तेरे कलाम के अंदर रहना चाहता हूँ, खुदावन मैं ये जिंदगी तेरे कलाम के हवाला करना चाहता हूँ, खुदावन मैं अपना आप तुझे देना चाहता हूँ, खुदावन जैसा कि मैं नहीं बल्कि जैसा तू चाहता है मुझे इस्तेमाल कर। मैं तेरे पास रूह कुदस की रहनुमाई में आगे बढ़ना चाहता हूँ। खुदा ये चाहता है, तब हम उसके बेटे और बेटियां। बेटा हमेशा अपने बाप की क्या करता है? इज्जत करता है। जो बात को कहता है वो उससे पर अमल करता है, वो उससे दाएं बाएं नहीं मुड़ता। वो हमारा बाप है, हम उसकी औलाद हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो फिर जरा दुनिया से हट गए। पता चलना चाहिए खुदा के लोगों का अंदाज अलग होता है, उनका रहन सहन अलग होता है, उनका चाल चलन अलग होता है, उनका उठना बैठना अलग होता है। पता चलता है ये आसमानी लोग हैं, ये जमीन के नहीं है। फिर ये दुनियादारी के कामों के अंदर खो ना जाए। खुदा हाफिज कर दे, अपने बच्चों को मेहनत करें, खिलाएं, लेकिन संडे वाले दिन खुदा के हुजूर में आए और वक़्त रखें ताकि आपका ईमान इस कदर बढ़ जाए। लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के। तो जब 6 महीने कलाम ही नहीं सुनना तो उड़ना कितों है? उसने यरूशलेम से कितों जाना है? फिर देखे आज गौर करें, आए आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं, खुदावन से कहे खुदावन मैं सुने यरूशलेम के अंदर जाना चाहती हूँ। खुदावन तो अपने वादा के मुताबिक अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। बहुत सी ऐसी जिंदगियां हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की, तो खुदावन हमें तू बोझ दे ताकि हम ऐसी भटकी रूहों को पास जा सके जो तरीकी में है, जो अंधेरे में है, जो दुनियादारी के अंदर फैल चुके हैं। हम उनके आगे तेरे कलाम को पेश कर सके और वो तेरे कलाम को कबूल करके तेरे कलाम के पास वापस आ सके। खुदावन आज की तेरी इन मीठी बातों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि खुदावन तूने अपने लोगों के आगे रखी है। खुदावन अपने लोगों को अपने कलाम के पास लाता कि तेरे लोग तेरे कलाम के अंदर रहें। तेरे कलाम के अंदर खुदावन खुदा जिंदगी है, और खुदावन हमें अपने कलाम से कभी दाएं बाएं न मोड़ेंगे। और खुदावन हम जितना अरसा इससे कुछ नहीं हम तो उसको अपने बंदा को अदा करता है। जितने लोग इस फेसबुक पर, यूट्यूब पर इस मैसेज को सुनते हैं, तो खुदावन उन लोगों के ईमानों को बढ़ा ताकि उनका ईमान इस कदर बढ़ जाए कि वो हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले लोगों में शामिल हो जाए। खुदा ने भी बरकत दी, इस पूरी कलीसिया को बरकत दी। तमाम मैसेज बलीवर खादमीन के लिए, खदाम के लिए दुआ करता हूं जो इस जमीन के ऊपर है, जो तेरे हुक्म है, वो तेरी आवाज को ऐसी भटकी हुई रूहों के पास ले जाए ताकि लोग तेरे कलाम के अंदर वापस आ जाए। और खुदावंद यही पैगाम तेरे नबी का था कि लोग तेरे कलाम के पास वापस आ जाए और अपने आप को तेरे कलाम के साथ खड़ा कर। और प्यार से भरे खुदा इन बच्चों को छू बड़ी बड़ी ये सभी कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सारे तो मेरे कन्ने की बात बोलती है। हालेलुया। काबा की ललकारी बड़ी होती है। हालेलुया। आज जोरदार तालियां लगाई यीशु के लिए।